अगर मैं कहूँ कि गणपति बप्पा को दुर्वा चढ़ाने के पीछे और उनका विसर्जन करने के पीछे के रीजंस सिमिलर है तो क्या आप मानेंगे? चलो जानते हैं इनके पीछे की स्टोरी। तो गणपति बप्पा को ऐसा माना जाता है कि किसी ने श्राप दे दिया, इस वजह से उनके शरीर में बहुत हीट हो गई थी। और एक दूसरा स्टोरी ये कहती है कि अनलासुर का एक नाम का राक्षस था, जिसे निगलने की वजह से, जिसे स्वॉलो करने की वजह से उनके पूरे शरीर में हीट हो गई थी। तो वो हीट को शांत करने के लिए सभी ने बहुत उपाय ट्राई किए, बट कोई उपाय काम नहीं आया। तो ऋषि मुनि वहां पर आए, उन्होंने मंत्र उच्चारण करके 21 दुर्व उनके सर पर रख दिए। इससे गणपति बप्पा को आराम मिला, थोड़ा ठंडक पड़ी उनके शरीर में। अच्छा, उस टाइम से दुर्वा ऑफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। दुर्वा ऐसा माना जाता है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और पूरे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस, दुर्वा चढ़ाने की इंपॉर्टेंस गणपति बप्पा के लाइफ में है। सेकेंड स्टोरी है विसर्जन की। विसर्जन क्यों किया जाता है? तो उसका रीज़न भी सिमिलर है। तो गणपति बप्पा महाभारत ग्रंथ लिख रहे थे, उस दौरान उनका पेन टूट गया तो उन्होंने उनका दंत निकाल कर, तोड़कर उससे लिखने लग गए। बट ये महाभारत लिखने के दौरान वेद व्यास जी की आंखें बंद थी। 10वें दिन जब महाभारत पूरा हुआ तो वेद व्यास जी ने उनकी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि गणपति बप्पा का पूरा शरीर गर्मी से तप रहा था। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उनका एक तो दांत तोड़ा, तो उस वजह से, उसकी पीड़ा की वजह से उनके शरीर में गर्मी हो गई। और दूसरा, 10 दिन तक कंटिन्यूस ग्रंथ लिखने की वजह से उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, उनका पूरा शरीर गर्म हो गया। उनके गर्मी को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने उन्हें नज़दीकी सरोवर में लेकर गए और उसमें डुबकी लगवाई। वहाँ से विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। और दूसरी एक और स्टोरी है अराउंड कि वेद व्यास जी ने उनके शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए मिट्टी का लेप लगाया। अब मिट्टी का लेप तो लगा दिया, बट इस वजह से उनका गणपति बप्पा का शरीर अकड़ गया। वो अकड़न से उन्हें फ्री करने के लिए, उन्हें मुक्ति देने के लिए उन्होंने उन्हें नज़दीकी सरोवर में डुबकी लगवाई, जिससे उन्हें मुक्ति तो मिल गई, उनका शरीर तो रिलैक्स हो गया। बट गणपति बप्पा वहाँ से ही कैलाश के लिए निकल गए, क्योंकि उनका ग्रंथ का काम पूरा हो गया। इसीलिए वहाँ से भी ऐसा माना जाता है कि विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर आपने नोटिस किया होगा तो दोनों स्टोरीज के पीछे का रीज़न सिमिलर है, दैट इज़ बॉडी हीट। बॉडी हीट को शांत करने के लिए उन्हें दुर्वा चढ़ाया जाता है और विसर्जन किया जाता है। अच्छा, विसर्जन के पीछे का रीज़न एक और है कि ये लाइफ और डेथ को दर्शाता है, ये वो साइकिल को दर्शाता है। ये विसर्जन ये दर्शाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ का कभी ना कभी तो विसर्जन होना ही है। गणपति बप्पा का आगमन हमें ये दर्शाता है कि हमें हर दिन को त्योहार की तरह जीना चाहिए। हमारे सुख करता दुख हरता 10 दिन के लिए आते हैं और सारे वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं, उससे दूर करते हैं। और 11वें दिन जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो उसके साथ हमारी सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स को गणपति बप्पा अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम गणपति विसर्जन करते हैं तो हमारा मन, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारे हैबिट्स जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी बुरी है, वो भी साथ में गणपति बप्पा के विसर्जन कर देना चाहिए और एक नया स्टार्ट करना चाहिए उस टाइम से। अच्छा, पहले जब हम विसर्जन करते थे तो मूर्ति हमारी होती थी क्ले की, और ऐसा माना जाता है कि वो क्ले में पावर थी पानी की इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करने की। और अभी जब हम विसर्जन करते हैं तो हम पानी को और इम्प्योर करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इको फ्रेंडली गणपति लाएं, जिससे एनवायरनमेंट को भी परेशानी ना हो और गणपति विसर्जन करते समय मदर नेचर को भी नुकसान ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। डोंट यू थिंक ऐसा करने से गणपति बप्पा ज़्यादा खुश होंगे? तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया।